ये मैं करा रहा था एमसीक्यूज Al2O3 P4O10 MgO और SiO2 में सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर कौन रखता है। लेकिन सवाल ये था विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज अनलाइकली टू डिजॉल्व इन एक्वस NaOH। ठीक है, डिजॉल्व वाले सवाल हों उनमें एक चीज़ जायज़ है कि किस में डिजॉल्व की बात हो रही है, बेस में या एसिड। तो यहाँ बात हो रही है एक्वस NaOH में जो कि एक बेस है। बेस में कौन सी चीज़ अनलाइकली डिजॉल्व, देखो लाइकली नहीं पूछा, वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लफ्ज से एमसीक्यू चेंज हो जाता है। अनलाइकली, तो अनलाइकली डिजॉल्व होगी जो बेस होगी। अब Al2O3 P4O10 MgO SiO2 में सबसे अच्छी बेस कौन सी होगी? तो देखो सबसे अच्छी बेस वो होती है जो पुअर एसिड हो। यहाँ देखो Al2O3 में 3 ऑक्सीजन है, P4O10 में 10 ऑक्सीजन है, MgO में 1 ऑक्सीजन है, सिर्फ SiO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा एसिडिक। तो P4O10 तो बहुत अच्छा एसिडिक है, बहुत अच्छा डिजॉल्व हो जाएगा। Al2O3 किसी हद तक, और जनाब SiO2 किसी हद तक। MgO सबसे पुअर एसिड यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ तो ऑक्सीजन दिए हुए थे, ऑक्सीजन की तादाद से हम पकड़ लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो भी बच्चों एक बात होती है, वो होता है फिर पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट बेसिक करैक्टर कम होता है। इनमें मैग्नीशियम था ग्रुप 2b में, अल्मोनियम था ग्रुप 3 में, सिलिकॉन आता है ग्रुप 4 में, फॉस्फोरस आता है ग्रुप 5 में। तो जैसे जैसे हम राइट पे जाते हैं तो भाई बेसिक करैक्टर कम हो जाता है, तो ऐसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मैग्नीशियम ही होती है। तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, देखें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, रट्टा नहीं है, वो भी रट्टे की भी कुछ चीज़ें वो भी करवा रहा हूँ मैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड एटम ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम, कि कौन सा है जिसमें रेडियस जो है वो सेकेंड एटम का ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम। अब देखो NaMg, SrCa, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन। तो मेरे भाई बात हो रही है कि जिसमें रेडियस ऑफ सेकेंड एटम ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम, रेडियस सेकेंड का जो है वो फर्स्ट वाले से क्या हो, एटम ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम। अब सोडियम और मैग्नीशियम, देखो रेडियस ग्रेटर से मुराद यानी ऑफ कोर्स रेडियस लार्जर। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं पीरियड में। कौन से पीरियड में आते हैं? सेकेंड पीरियड में। अब जब हम सेम पीरियड में जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्या, इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज़ द रेडियस ऑफ सेकेंड एटम इज़ ग्रेटर या लार्जर देन दैट ऑफ फर्स्ट। तो ये नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम की क्या रिश्तेदारी है? देखें ग्रुप 2a में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम में स्ट्रॉन्शियम का साइज बड़ा है क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ भी मेरे भाई स्ट्रॉन्शियम का साइज़ बड़ा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी सेम ग्रुप में आते हैं और नाइट्रोजन ऊपर होता है, फॉस्फोरस नीचे होता है, फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा है। क्लोरीन और ब्रोमीन, जी हाँ ये हमारा आंसर है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन दैन ब्रोमीन। ऑफ कोर्स ब्रोमीन का एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है क्लोरीन से। दिस इज़ माय करेक्ट आंसर। तो देखो बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से ये MCQ। अब देखिए जो बात हम करने जा रहे हैं बच्चों बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई थी, ये क्या होती है। देखो अगर क्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन एडअप करें, वैसे ऑलमोस्ट ये सारे जो टॉपिक हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में भी ऑलमोस्ट मैं बता चुका होता हूँ, तो अच्छा है बार बार रिवीजन हो जाता है कॉन्सेप्ट का। किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके उसको नेगेटिव आयन में तब्दील करना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब देखो मेरे पीरियोडिक टेबल में 2 बड़ी अहम पोजीशनें होती हैं। एक को मैं कोड वर्ड नाम देता हूँ लेफ्ट बॉटम, दूसरी को राइट टॉप। लेफ्ट बॉटम पे मेरे पास क्या मौजूद है? Cg है कि नहीं? राइट टॉप पे मेरे पास क्या मौजूद है? हीलियम। अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक साइज सबसे बड़ा सीजियम का होता है और सबसे छोटा हीलियम का।
लेकिन जब आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हीलियम की होगी, सबसे कम होगी सीजियम की। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम तो सीजियम ही की होती है, लेकिन हीलियम की ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पॉसिबल ही नहीं है। हीलियम नोबेल गैस है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से एडअप होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जहाँ तक बात हो तो वो मैं बता चुका हूँ, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो बज़ाहिर बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की होनी चाहिए, क्योंकि ये कहाँ पर है, राइट टॉप पर है। देखिए ना, नोबेल गैसेस को अगर हटा दें तो राइट टॉप पर फ्लोरीन ही आता है, और बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लोरीन की जो बाकी एलिमेंट्स की नहीं है। लेकिन 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 बड़ी अहम बात, फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है। ये देखिए 7 एलिमेंट है, बहुत करीब करीब। क्लोरीन का साइज़ हैज़ कम्पेयर टू बड़ा होता है। अब अगर आप फ्लोरीन में 8वां इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिपल्शन अच्छे खासे है। इससे अंदाज़ा कर लिए कि इतना छोटा सा पोर्शन है, 7 लोग रात में वहाँ लेटते हैं, एक की नाक पर एक की लात पड़ती है, एक के कान पे एक का पंच पड़ता है, इतने में कहता है अपने 8वें दोस्त को भी लें, रुक के छवड़ा हो जाएंगे, पागल हो गए ऐसा। लेकिन अगर 7 लोग खलीफा बुर्ज दुबई के 7 रॉयल सूट में रहते हैं तो कोई 8वें सूट में आ जाएगा, उन्हें फंड नहीं पड़ेगा। क्लोरीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है। देखो एग्जाम में बहुत आता है सवाल, क्या सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक तो हाईएस्ट किसकी होती है जी, क्लोरीन की होती है, और कितनी होती है ये भी बता दो, ये भी पूछते हैं, -348 किलो जूल। और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है? तो रीज़न क्या है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है, 7 ही इलेक्ट्रॉन मुश्किल से आते हैं, 8वें इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि क्लोरीन कर लेता है। आजा यार तू भी आजा भाई, दिस इज द रीज़न। ठीक है, क्या नंबर है 6, या कल कल अब इसको थोड़ा घुमा के दे देंगे कि जो भी ग्रुप 4A का एलिमेंट है, ग्रुप 4A का एलिमेंट है कौन से पीरियड का, सेकेंड पीरियड का। ये पीरियड भी नहीं देंगे कि ग्रुप 4A का एलिमेंट अगर हमारा हो तो उसके 5th पीरियड का एटॉमिक नंबर क्या है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि ग्रुप 4A का सबसे पहला मेंबर कार्बन आता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब मैंने क्या बताया, 1A और 2A होंगे तो 2 दफ़ा 8 का इजाफा होगा, 3A और 4A होंगे, बाकी 3 से ऑनवर्ड बस एक बार 8 का इजाफा, फिर 18 का। अब ये जाहिर सी बात है 4A में सेकेंड पीरियड है, तो जो थर्ड पीरियड वाला होगा वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस कर 14, फोर्थ पीरियड वाला 32, फिफ्थ पीरियड वाला 50, और मेरे भाई बिल्कुल हैवी हैं, यहाँ देखिए 49 और 10 का नंबर है 50। और कैसे सवाल आते हैं, उन्होंने सवाल दिया था कि जो SP है ये किस ग्रुप में आता है, किस ग्रुप में आता है। तो देखिए ग्रुप तो आपको बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए, मैं इसकी प्रैक्टिस बार बार कराता हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ऑफकोर्स दिस इज antimony and this is in group 5A, this is in group 5A। अब मेरे भाई ये खास तौर पे हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब देखो फ्लोरीन का साइज आप एक समझो टेबल टेनिस की बॉल जैसा, क्लोरीन का साइज एक क्रिकेट की बॉल जैसा, ब्रोमीन का साइज बास्केटबॉल जैसा, तो आयोडीन पूरी एक फुटबॉल बड़ी हो जाएगी। साइज इन एलिमेंट का बढ़ता रहता है। तो इसमें सवाल ये बहुत आता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, IF7, FI7। तो याद रखो यार कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं नीचे के साइज बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू दैट। तो एक आयोडीन के साथ तो 7 फ्लोरीन आ सकते हैं, एक फ्लोरीन के साथ 7 आयोडीन नहीं आ सकते, दिस इज इम्पॉसिबल। तो अब देखेंगे हमारे पास छांट छांट के क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको वो कोई भी एलिमेंट दे देंगे, आपसे उसका ग्रुप पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं। एक एग्जाम में सवाल आ गया था जी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इन चारों में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है। तो डेयर टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज होता है इंक्रीज, और एटॉमिक साइज के 3 बड़े दुश्मन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। टॉप टू बॉटम ये होती है डिग्रीज। तो ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा साइज़ किसका हो जाएगा, टिन का, सबसे छोटा साइज़ किसका हो जाएगा, कार्बन का। लेकिन अगर इसी पे सवाल आ जाए, यही 4 एलिमेंट हो और पूछें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसकी है, तो ऑफकोर्स भाई वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन की। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
तो देखो पोस्ट जितने कॉन्सेप्ट हैं इनका पोस्टमार्टम करते हुए चले। आपको ये तो लाजिम पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट का पहला पीरियड का, देखिए पीरियड 2 में 3 से स्टार्ट 10 पे खत्म। पीरियड 4 हमारा पोटेशियम से स्टार्ट होता है, सोडियम 11 से आर्गोन 18, फिर पोटेशियम 19 से लेके क्रिप्टॉन 36, फिर रुबिडियम 37 से जेनॉन 54। अगर आपको नंबर कोई दे करके पूछते हैं ग्रुप, तो उसके लिए ये आपको तो नोबेल गैसेस के नंबर या अल्कली और मेटल के नंबर पता है। रेडॉन 86 है तो कैसे बात, कोई मसला नहीं है। रेडॉन 86 से अगर आपने ये भी याद कर लिया तो भाई 86 के बाद क्या आना है, 87 आना है। देखो 18 के बाद क्या आना है, 19 आना है। हमेशा याद रखो जो नोबेल गैसेस होती हैं इनके बाद बारी किसकी आती है नंबर में, वो अल्कली मेटल्स की आती है। अब कल आपको एग्जाम में जो मैंने अभी बताया था वो पूछ लेते हैं कि जी 50 जो है उसका पीरियड बताएं, नंबर बताएं। तो पीरियड तो बहुत आसान है। पीरियड के लिए आपको ये याद होना चाहिए यार कि 1 से 2 फर्स्ट पीरियड, 3 से 10 सेकंड पीरियड, 11 से 18 थर्ड पीरियड, 2 बार 8 का इजाफा, फिर 19 से 36 फोर्थ पीरियड, फिर 37 से 54 फिफ्थ पीरियड। लेकिन अब ग्रुप के लिए एक तो तरकीब मैंने वो बताई है 18 माइनस करने की, एक और तरकीब। अब आपको ऑब्वियसली बात है ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि जो नोबेल गैसेस के नंबर हैं ये क्या है। न्यून का 10, आर्गोन का 18, क्रिप्टॉन का 56, जेनॉन का 54। अब जेनॉन का ग्रुप कौन सा है, 8A ग्रुप है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल है ना 8A। अब 8 में से 8A वाले का नंबर 54 है, पूछा किसका है 50। 54 और 50 में कितने का फ़र्क होता है, 4 का। तो सीधी सादी बात है 8 में से 4 माइनस कर दो, ग्रुप आ जाएगा 4। बहुत आसान है। कल गला को देखिए बहुत अच्छी तरह पोस्टमार्टम करिए। वो क्या है भाई 83 नंबर, 86 और 83 में कितने का फ़र्क है, 3 का। और 86 का ग्रुप 8A होता है। 8 में से 3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 5A। 5A आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा जी। तो बहुत इजी हो जाता है। पहली बात तो क्या ज़रा ज़्यादातर अगर एलिमेंट्स देते नहीं हैं तो वो एस ब्लॉक के ही देते हैं इसमें, और अगर बी ब्लॉक के भी आ जाएँ तो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको मेरी तरकीबें पता है, मेरी तरकीबें पता हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो तभी बताऊँगी यार जब पढ़ोगे, ठीक है। अब पढ़ने का काम तो करना पड़ेगा। चलो अल्मुनियम हमें पता है ना 13 ग्रुप में होता है, लेकिन चले इससे चेक करते हैं। आर्गोन 18 है, 18 और 13 में कितने का फ़र्क होता है, 5 का। 8A में से 5 माइनस करें तो 3, ऑफ कोर्स अल्युमिनियम 3A में ही होता है। तो देखिए कोई नहीं बचेगा इस तरह से। ग्रुप 1 ग्रुप 2 इनमें बड़ा सिक्वेंस गेम है। इसका नंबर 3A लिखूँगा तो 8 प्लस कर लें 11, 8 प्लस कर लें 19, 2 दफ़ा 8 प्लस करना है, फिर 2 दफ़ा 37, 55। तो लाजिम बात है बेरिलियम हो जाएगा 4, मैग्नीशियम हो जाएगा 12, इससे एक ज़्यादा 20, 38 और बहुत अच्छी तरह करना है हमें इस टॉपिक में। मेरे जो हम बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करते हैं तो बोरॉन आता है ग्रुप 3 में, और अल्युमिनियम इसका नंबर 5, इसका 13। लेकिन अब बीच में एक डी ब्लॉक की सीरीज शुरू हो जाती है। डी ब्लॉक की सीरीज कहाँ से शुरू होती है, 4th पीरियड से। तो मामला चेंज होता है। फिर वही बात एस ब्लॉक, फिर दरमियान में डी ब्लॉक, ए बी ब्लॉक। अब इजाफा 8 का नहीं बल्कि 18 का होगा, यानी 1A और 2A में 2 दफ़ा 8 का इजाफा होता है, 8 फिर 8 फिर 2 दफ़ा 18। और 3A से लेकर के 8A तक, 8A जिसको 0 ग्रुप एंड ग्रुप भी कहते हैं, इसमें 8 का इजाफा एक बार होता है, फिर 2 दफ़ा 18 का इजाफा होता है। तो अगर ये 31 है तो ये 49 होना है, लाजमी सी बात है। और अगला इजाफा होना है 32 का, क्यों भाई ये फिर हो जाना है 81। देखो लेट 82 है, हम सभी को पता है। बिस्मथ 83, और बिस्मथ के बाद जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ और भी तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, हमने तो देखा है मैंने 3 भी रेडियो एक्टिव है, बिल्कुल चाहिए। मेरी बात गौर से सुन, 83 से जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा यानी 84 ऑनवर्ड, तो लाजमी रेडियो एक्टिव होंगे, लाजमी।
उससे पहले कब रेडियो एक्टिव हो सकते हैं? अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से कम। जैसे कि 1s3 में 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 2 आ रहा है, जो ऑफकोर्स 1.5 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इजाफा हो जाता है ऐसे। अब देखा ना, ये फिर 85, ये 86, इस तरह ये चल रहा होता है। नंबर्स की याद रखने की बात, तो देखो आपको ये 1 का नंबर ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि लिथियम 3 है तो नियोन 10 है, सोडियम 11, आर्गोन 18, पोटेशियम 19 है, तो अब क्रिप्टॉन 36 है क्योंकि अब 18 का इजाफा हो रहा है। रुबीडियम 37, क्योंकि इस पर सवाल ज़रूर आता है क्या कि जो सबसे पहला एलिमेंट है 5th पीरियड का, उसका एटॉमिक नंबर क्या, और वो है कौन सा? 6th का सबसे आखिरी एलिमेंट क्या, उसका एटॉमिक नंबर। अब 54 में 32 प्लस करेंगे 86। अब देखिए जितनी भी कंफ्यूजन है दूर करें इस चीज़ की। अब टेंशन ना लें, हर टॉपिक में रिपीट कराता रहता हूँ 5 से 7 के टाइमिंग में। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भेजें। अब एक बात ध्यान में रखें, ये वाला जो मेरा नंबर है 0318 वाला, जिससे मैं आपको वीडियोस भेज रहा होता हूँ, मेरा स्केड्यूल ये है कि कोचिंग में होता हूँ मैं इस टाइम पे 11 से 5 तक, जो केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स की क्लास होती है। 5 से 7 क्यूरीज के लिए भी अब इस वाले नंबर पे ही भेजें भाई, जिससे मैं अभी वीडियो सेंड कर रहा हूँ। कुछ लोग दूसरे नंबर से भेजते हैं। प्रॉब्लम क्या है, 0334 वाला जो नंबर है मेरा, वो घर पे होता है सुबह इंग्लिश या जनरल मैथ्स की वीडियोस के लिए। और जो सदाबहार नंबर है घर जगह मौजूद है 0321, ये मोबाइल पे होता है। तो मतलब मोबाइल पे कॉल करें तो भाई ये वाला नंबर होता है मेरा। अब छोटी मोटी बातें हैं भाई, बड़ी हैं, मैं मगर वो कि ये हमारा, मैंने कहा 84, 85, 86 पूरे हमने ना बात यहाँ तक चली। एक सवाल आया था, अब देखिए नंबर है 39, ठीक है मेरे भाई, 37 मिल गया पेपर में जो आया था वही करा 37। तो मेरे भाई 37 है, तो पहले 18 माइनस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, 19 आ गया। अब अगर हम 19 में से भी 18 माइनस हो रहा है 1 आ गया। अब देखो 1 आ रहा है तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि ये ग्रुप हमारा 1A ही होना है, यहाँ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अगर 1 बच रहा है तो फिर अंडरस्टूड है 1A ही होगा। और वैसे ये एलिमेंट था कौन सा? हाँ जी बताएं मुझे, तो अब तक याद हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन से हीलियम, ये लिथियम से नियोन, ये सोडियम से आर्गोन, ये पोटेशियम से क्रिप्टॉन, फिर रुबीडियम से ज़ैनोन होता है 37 से लेके 54। ज़ैनोन के हवाले से मैंने आज बताया था कि आइसोटोप्स बहुत होती हैं, 9 स्टेबल, 27 अनस्टेबल, ठीक है। पोलोनियम होता है नंबर 84। 118 एलिमेंट में अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा पॉइजनस पोलोनियम। वैसे मैंने कहा था पॉइजनस करैक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, या इसके बाद भी कोई पॉइजनस एलिमेंट दूसरे नंबर पे आता है, वो 118 आता है। यहाँ देखिए थोड़ा डाउट है, कुछ लोग कहते हैं कि जो 118 है ये पोलोनियम से भी ज़्यादा है, ऑफकोर्स हो सकता है, बट 118 रिसेंटली डिस्कवर हुआ है और दिस इज़ नॉट स्टेबल, बना टूटा, इसलिए ऑफिशियली लिस्ट में किसका नाम आता है? पोलोनियम का। ये सवाल भी आ चुका है कि वो एलिमेंट्स जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स होती हैं, याद रहे अनस्टेबल की बात नहीं हो रही, तो भाई टिन 10 स्टेबल आइसोटोप्स होती हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स की अगर बात करें तो ज़ेनोन की, लेकिन इसकी स्टेबल 9 है, 27 क्या है अनस्टेबल। क्या आज तक आपको ये पता है कि टोटल आइसोटोप्स हैं कितनी? 118 एलिमेंट्स की मिला के 2500 आइसोटोप्स हैं, लेकिन स्टेबल खाली कितनी है? 500। स्टेबल आइसोटोप्स कितनी है? 500। ये सारी चीज़ें पास पेपर में MCQs में आई हुई हैं मेरे भाई, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। एक तो रिचार्ज होना चाहिए, वैसे एक नज़र में दिख जाएगा कि सिर्फ Cl है जो नेगेटिव है इसके अंदर। मज़ीद जब हमने फर्दर चेक किया तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि सिर्फ 2 शेल है इसमें, 2 शेल हैं तो साइज़ बहुत ही छोटा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे, वो नहीं हो सकता। इन 3 की जब हमने बात की तो ज़ाहिर है आइसो इलेक्ट्रॉन है, साइज़ 3 ऑलमोस्ट मिलता ही जुलता है, 3 शेल। देखो एटॉमिक साइज़ किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेल्स पे करता है, जो कि इक्वल है, तो ये वाली फार्मूला तो फेल होगी। दूसरा किस पे करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे करता है। प्रोटॉन की बात देखो तो कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है, आर्गोन में 18, क्लोरीन में 17। जितने प्रोटॉन
कम होंगे उतना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत उतनी ज़्यादा होगी, उतना स्ट्रॉन्ग रेडिएशन। ये तो बहुत आसान। अब देखिए पास पेपर का एक और सवाल, फिफ्थ हेलोजन कौन सा होता है? तो देखो पहला हेलोजन होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिफ्थ हेलोजन होता है एस्टेटीन। और एस्टेटीन क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और याद रहे दुनिया में सबसे कम पाया जाने वाला एलिमेंट भी कौन सा है? एस्टेटीन। वैसे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो होता है, अब एक बात सुनो, एक चीज़ होती है अर्थ क्रस्ट और एक होता है एटमॉस्फेयर। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम आते हैं तरतीब के गैस। और अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। फिर समझे एटमॉस्फेयर ये जो ऊपर की तरफ है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर और क्रस्ट ये ज़मीन पूरी हमारी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो देखो सिलिकॉन सेमी मेटल है और एल्युमिनियम जो है मेटल है। मेटल में सबसे ज़्यादा अगर आप बोलो तो अर्थ क्रस्ट पे क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी नोट करें। अब ये पूछा था कि ई का एल्युमिनियम किसको कहते हैं? तो देखो जो नाम दिए गए थे मंडलिक ने, बोरॉन और अमोनियम, तो इसके बाद उसने कहा था ई का बोरॉन। ई का बोरॉन आज के दौर में गैलियम। फिर उसने कहा था ई का एल्युमिनियम। ई का एल्युमिनियम आज के दौर में इंडियम। अब कह रहे हैं जिसका नंबर 33 है इसका ग्रुप कौन सा? अब देखो इसके लिए बड़ी अच्छी तरीके होती है। पहली बात तो ये है कि आपको ये मैंने कहा है कि भाई 1 से 2 तक पहला पीरियड, 3 से 10 सेकेंड पीरियड, 11 से 18 थर्ड पीरियड, 19 से 36 फोर्थ पीरियड। अब 2-3 तरीके। एक तरीका तो है कि आप इसमें से सबसे पहले 18 माइनस करें। अब वो बोलो 18, जी हाँ 18 माइनस कर दें। जब 18 माइनस करेंगे बचेगा 15। अब 15 में से तो 18 माइनस नहीं हो सकता, तो 8 माइनस कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, दोबारा सुन लीजिए, आपको बहुत तरतीब से चलना होता है। हमारे पास जो है 33 में से आपने 18 माइनस किया, 15 बचा, 15 में से 8 माइनस किया, 7 बचा, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो मेरे भाई नंबर 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। और नाइट्रोजन का ताल्लुक किससे होता है? फिफ्थ ग्रुप से। तो इसका मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर 33 है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा? फिफ्थ ग्रुप से। बड़ी टेक्निकल। 18 माइनस की, 18 के बाद 8 माइनस, क्योंकि 18 हो नहीं सकता 15 में से माइनस। 8 के बाद 7 आ गया। ये गलती मत है कि भाई आप समझेंगे भाई ये ग्रुप 7 है, नहीं, हमें अच्छी तरह पता है पहले तो हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, फिर उसके बाद बोरॉन, कार्बन, इस तरह हमारे पास सारे चल रहे होते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, इस तरह हमारे पास ये चल रहे होते हैं। बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, सेवन नंबर। नंबर 7 याद रखें किस ग्रुप में होता है? फिफ्थ ग्रुप में, क्योंकि ये हमारा जो थर्ड वाला है, थर्ड एलिमेंट है, ग्रुप है दिस इज 2। और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे, ये नोट करें। उन्हीं बच्चों पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल का, कि कहीं से कोई हमारी एमसीक्यूज में आ रहा है। इस जंग का सवाल था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी? आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा ये लेफ्ट टू राइट ऑफ कर्व्स क्या होती है? इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन की, बोरॉन से ज़्यादा कार्बन। एक बात के ज़ाहिर आयनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज चूँकि डिक्रीज होता है तो आईपी हमेशा इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा होती है नोबेल गैसेस। 1961 तक तो ये समझा जाता था कि नोबेल गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता, सबसे निकल सकता है, लेकिन नोबेल गैस कितनी? मरसू इलेक्ट्रॉन ना ढेसू। तो भाई ये नोबेल गैसेस की कहानी थी कि इलेक्ट्रॉन देने को वो तैयार ही नहीं थे। अब क्या है कि आज भी जब निकलता है इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से निकलता है। अब इससे अंदाजा करिए कि जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी से निकलाते हैं,
आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए होती है 495 किलो जूल पर। लेकिन हम जब ये Na प्लस बन गया तो जिस्म तो सोडियम का है, लेकिन इसके अंदर आत्मा किसकी? न्यून की, जो कि नोबेल गैस है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसी हो, जो नोबेल गैस जैसी हो तो निकालना बहुत मुश्किल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बहुत हाई आईपी चाहिए होती है, 495 से एकदम 4500 किलो जूल पर, वेरी वेरी 9 टाइम बढ़ जाएगा। तो यही वजह है कि सोडियम प्लस से यानी जो सेकेंड आईपी है वो ग्रुप 1 की हमेशा हाईएस्ट होती है। अब आपको सिर्फ जो याद रखने वाली चीज़ है कि फर्स्ट ए की सेकेंड आईपी हाईएस्ट होती है, 2 ए की हाईएस्ट कौन सी होती है? बड़ी आसान ट्रिक है, 1 ऐड अप करने। कोई पूछे फिफ्थ ए की हाईएस्ट कौन सी होती है, मैं बोल दूँगा सिक्स्थ। इसमें बोलेगा 7 ए की हाईएस्ट कौन सी होती है, मैं कह दूँगा 8। अब देखो अगर उल्टा है कि सेकेंड आईपी किस ग्रुप की हाईएस्ट होगी तो 1 माइनस कर लो, 1 है। थर्ड आईपी किस ग्रुप की हाईएस्ट होगी, 2 ए। फोर्थ आईपी किसकी हाईएस्ट होगी, 3 ए। फिफ्थ किसकी होगी, 4 ए। सेवेंथ आईपी 6 ए की। और देखो 8 ए जो ग्रुप होता है इसको चूंकि हम 0 भी कहते हैं, इसलिए इसकी फर्स्ट आईपी सबसे ठीक है। पीरियोडिक टेबल का पोस्टमार्टम, पीरियोडिक टेबल में लिक्विड्स कितने होते हैं? अब यार इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, सर बीट लेता हूँ मैं, बहुत सारे बुक्स में भी रॉन्ग आंसर। देखो एक्यूरेटली अगर रूम टेम्परेचर पे देखो तो सिर्फ 2, एक ब्रोमीन लिक्विड है, दूसरा मरकरी। मरकरी जो है ये मेटल लिक्विड है और ये नॉन मेटल लिक्विड। अच्छा, कभी आप देखोगे तो उन्होंने रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम को भी दिया हुआ होता है, ऐसा नहीं। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी, लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होते। कौन कौन? रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सेम थिंग अबाउट गैलियम। बाकी सिर्फ इतनी बात सुन लें कि चूँकि मेटल्स हैं और बाकी मेटल्स की निस्बत इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। किन चार का? रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम और गैलियम। और अगर आप पूछें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ये बढ़िया है MCQ। कौन सा है? फ्रेंसियम। क्या MCQ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? फ्रेंसियम। गैसें कौन कौन सी हैं? नोबेल गैसें तो 6 की 6 हैं। नोबेल के अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ ये ऐसे ना शेप बनी हुई है इस तरह 10 तो ये हो गई। और 11वीं कौन सी है? हाइड्रोजन, जिसकी पीरियोडिक टेबल में बेचारे की जगह नहीं है, कभी इधर कभी उधर, हट 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 हट, सब इसको धक्का देके भगा देते। तो कोई इसे अपने साथ नहीं खिलाता, कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के अलावा कोई और है जिसकी पीरियोडिक टेबल में जगह पक्की नहीं है? जी हाँ, हीलियम। ये तो 8 ग्रुप है ना, तो हीलियम कहाँ से आ गया? लिख देते हैं हम। वैसे हीलियम के हवाले से भी एक डाउट है, क्योंकि एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में 2 ही है और 2 में का मेटल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा कौन सा एलिमेंट जिसकी पक्की जगह नहीं है? वो है हीलियम। ये सब MCQ खास पेपर की हैं, एक एक कर लो यार। और जो स्लो पॉइजन है, जो पता ही नहीं चलता आपके जिस्म में दाखिल हो जाती है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइलेंट किलर। एग्जाम में MCQ आई है, साइलेंट किलर किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने कहा था बताता रहूँगा। देखो एक सवाल बड़ा प्यारा है कि वो एलिमेंट जिसका ग्रुप 4A है और है 5th पीरियड, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? अब देखो हमें अच्छी तरह पता है कि 4A में कार्बन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब देखो 2 दफ़ा 8 प्लस करो, 14 और 22, क्या ना सीधी सादी बात है। 2 दफ़ा क्या प्लस करेंगे आपने? 8 प्लस करना है। एक बार 8 प्लस किया 14, फिर एक 8 प्लस किया 22। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 2 दफ़ा 8 की कहानी हमारी S ब्लॉक की हो जाती है। अब ये कौन सा ब्लॉक चल रहा है? P ब्लॉक। तो 8 बस एक दफ़ा प्लस करेंगे, अगली दफ़ा 8 नहीं बल्कि 18 प्लस करेंगे। अब देखो कार्बन का होता है 2nd पीरियड, ये तो हमें पता है। 3rd पीरियड, 4th पीरियड, जो अगला एलिमेंट है वो 5th पीरियड का हो जाएगा। प्लस क्या करना है हमने? 18। जैसे 18 प्लस किया, आंसर क्या हो गया? 50। बड़े मज़े के हैं ये सवाल। और ग्रुप 4A था। अब फ़र्ज़ करो ग्रुप 1A होता और कहा जाता 6th। तो देखो 1A में जो लिथियम है हमारा, उसका नंबर 3 है। 1A या 2A के लिए क्या ट्रिक होगी कि 2 दफ़ा 8 फिर 2 दफ़ा 18 और 3A से 8A आ जाए, यानी P ब्लॉक आ जाए 3A से 8A। तो ट्रिक क्या होगी? एक दफ़ा 8
फिर 2 दफ़ा 18 प्लस करके देख लो। तो मेरे भाई 3 में हम 2 दफ़ा 8 11 और ये हो गया 19। ये सेकंड पीरियड था, ये थर्ड, ये फोर्थ। 2 दफ़ा अब 18 प्लस करना है, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो 37 55। ठीक है मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है, आंसर मेरा क्या आ गया, 55 आ गया बच्चों। बड़ा प्यारा सवाल है कि Z एक एसिडिक एलिमेंट है, Y एक बेसिक एलिमेंट है और X एम्फोटेरिक है। ठीक है जी, तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन के हिसाब से बताएं। समझो पहले कॉन्सेप्ट। Z है एसिडिक, Y है बेसिक, X है एम्फोटेरिक। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन, या तो देखो टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट भी प्रोटॉन के नंबर बढ़ते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक होते कहाँ हैं? तो जनाब बेसिक होता है यहाँ बिल्कुल शुरू में, दरमियान वाले होते हैं एम्फोटेरिक, और जो बिल्कुल आखिर के होते हैं वो होते हैं एसिडिक। बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक। तो सबसे पहले आना चाहिए बेसिक, और बेसिक इन्होंने क्या बताया है, वाई। तो जी वाई कहाँ पर जनाब ये। फिर उसके बाद आनी चाहिए एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक यहाँ इन्होंने किसको लिया, एक्स को। वाई के बाद आना चाहिए एक्स, बिल्कुल सही जी। और सबसे आखिर में आते हैं एसिडिक। एसिडिक यहाँ इन्होंने मिसाल क्या ली है, जेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई एक्स जेड। देखो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आते हैं, इतना सिंपल नहीं होता एप्टीट्यूड टेस्ट। जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद इसकी ख़तरनाक एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा भी, तुम लोगों को भी करने को दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ आते हैं हमारे पास, और डजंट मैटर ये लेवल हो, बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, सेट है जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, उसके साथ आपका सेट 2 भी कवर होगा, जिसकी वजह से आप अमेरिका कनाडा में स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जिनमें से फुल प्राइड स्कॉलरशिप 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की अमाउंट पे होती है, डिपेंड करता है आपके सेट के स्कोर। पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं उससे ना सिर्फ MK टिकट कवर हो रहा है, सेट 2 भी हो रहा है, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। विच आर फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्या Cl नेगेटिव, क्या Ar, क्या K+, क्या कैल्शियम +2। तो प्यारे बच्चों, इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कहानी बहुत वाज़ेह आ जाएगी। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि चार्ज वीक हो इतना और साइज ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर इनको देखो तो क्लोरीन में 17 नंबर होता है वैसे, -1 का मतलब है कि इसका टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, और शेल कितने होंगे, 3 होंगे। आर्गोन में तो होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेल। पोटेशियम का जहाँ तक ताल्लुक है तो 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन +1 का मतलब है कि सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब शेल है। और कैल्शियम में का नंबर 20 होता है, +2 का मतलब है कि नंबर इसका 18 इलेक्ट्रॉन है और 3 शेल है। अब मेरे भाई इसको तो बिल्कुल सेपरेट कर दो, बाकी सबसे मुख्तलिफ है कहीं, क्योंकि इसका तो साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ बहुत छोटा क्यों है, क्योंकि सिर्फ 2 शेल हैं। 2 शेल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग गिरफ्त होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल काम होगा, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। अब 3 आ गए, Cl नेगेटिव, Ar, पोटेशियम। अब जहाँ तक साइज़ का ताल्लुक है तो साइज़ किसका ज़्यादा होगा, पहले बात तो इन तीनों को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनमें से प्रोटॉन कितने, क्लोरीन में 17, आर्गोन 18 प्रोटॉन, इसको तो हटा चुके 20। एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसका जो होता है साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए साइज़ छोटा होगा तो एटम का इलेक्ट्रॉन पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान नहीं है। 20 प्रोटॉन होने का मतलब इसका साइज इन तीनों में सबसे छोटा है, तो ये हैज़ कम्पेयर टू दैम अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। 18 और 17 ये भी नहीं हो सकता, तो इनमें सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, Cl नेगेटिव। दोबारा सुन लें, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा कि एक तो जिसका चार्ज वीक हो। वीक चार्ज कब होता है, जब नेगेटिव हो। याद रहे पॉजिटिव चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि Al+3 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो 39 to 44, एक था 39 to 48। देखो फ़ौरन जिसको रिजेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि डी ब्लॉक की हर सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट है,
इसमें तो 10 एलिमेंट ही नहीं आ रहे, तो ये हो ही नहीं सकते। जिस तरह एफ वाली सीरीज़ 14 पे मुश्तमिल है, डी वाली सीरीज़ कितने पे मुश्तमिल है, 10 पे, टोटल 4 है, ठीक है। तो भाई पहली जो है 21 से 30, दूसरी 39 से 48, तीसरी में 57 है, फिर 72 टू 80 है, 89 है, और फिर 104 से 112। और मेरे भाई न्यूलैंड भाई का लॉ तो बहुत अच्छा था, लेकिन इनको मंदलीफ ने रिप्लेस कर दिया 1896 में। 1896 में एक और लॉ आया था लोथर में, अल्लाह माफ़ करे इन्होंने क्या लॉ दिया था खुद इनको भी समझ में नहीं आया था, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर का बहुत बुरी तरह फ्लॉप, और फ्लॉप होने का एक और रीज़न था कि इतना ज़बरदस्त, यानी एक पहले ही बड़ा फ्लॉप हीरो तामिल फिल्मों का, और फिल्मी किसी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर की उसके साथ रिलीज़ हो जाए तो फ्लॉप हो गया। मंदलीफ ने बेस बनाया था एटॉमिक मास को। अब मेरे भाई उस ज़माने के 90% एलिमेंट्स सही हो गए थे। इसने उन एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी दे दी जो उस वक्त दरियाफ्त में थी, यानी बोरॉन एल्युमिनियम के आगे, जिसको आज हम गैलियम कहते हैं, इसने ई का बोरॉन ऐसे नाम दे दिया। इंडिया में आज कहते हैं तो ई का एल्युमिनियम। बहुत सारे एलिमेंट उसकी ज़िंदगी में भी दरियाफ्त हो गए, उसने जगह भी नहीं थी, तो ऑलमोस्ट उसने अरेंज कर दिया था। ड्रॉबैक क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया था आर्गोन की। देखिए असल जो सबसे कॉमन आइसोटोप है वो 36 है उस ज़माने में, लेकिन 40 वाली दरियाफ्त हुई थी, और पोटेशियम की ज़ाहिर है मास 39 होता है, तो आर्गोन जो है वो ज़ाहिर है इसके तहत पोटेशियम के बाद आ रहा था, आर्गोन को पहले आना चाहिए था। अब यानी कि सबसे बड़ा जो मसला आया था, एक लैंथेनाइट एक्टेनाइट सीरीज लोग कहते हैं कि उसके पीरियोडिक टेबल में नहीं थी, तो भाई इनके एलिमेंट तो दरियाफ्ते नहीं हुए थे। दूसरा है आइसोटोप्स के फिनोमेना को नहीं बता पाया था, तो भाई आइसोटोप्स भी कब दरियाफ्त हुई थी, 1912 में। ऐसी चीज़ें दरियाफ्त करने वाले एक ही साइंटिस्ट होते थे, जी.जे. थॉमसन। तो मंदलीफ का तो कहीं कसूर ही नहीं था। देखिए जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने अपनी मैडम से पूछा था कि मंदलीफ की इतनी तारीफ़ क्यों होती है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मोस्ले का है, 1913 में आया था। तो मेरी मैडम ने तो उसका सही तसल्लीबख्श जवाब उस वक्त नहीं दिया था। फिर मैंने सब डट के रिसर्च की, तो अंदाज़ा ये हुआ भाई पूरी बिरयानी की देख तैयार तो कर ही ली थी मंदलीफ ने, ढक्कन बस किसने उठाया था, मोस्ले ने। जब जे थॉमसन ने आइसोटोप्स का फिनोमेना दरियाफ्त कर लिया तो अंडरस्टूड था भाई कि एटॉमिक मास बेस नहीं हो सकता था, फिर बेस किस में होना था, एटॉमिक नंबर में होना था, ठीक है। और वही हुआ, बाद में हमने बेस किसको बना लिया, एटॉमिक नंबर को। बट हमने बड़ी ख़तरनाक MCQs है इसमें, बहुत सारी और ट्रिक्स अभी हमने करनी है। दिस इज जस्ट स्टार्ट, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, जैसे कहने का 1864 में आया। ऑक्टेव का मतलब है, इसने कहा ना 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती है। जैसे कहते हैं काउंट करो, लिथियम पहला, बेरिलियम दूसरा, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, और 8वें नंबर पे कौन आता है आपका, सोडियम। तो क्या लिथियम की वही प्रॉपर्टी होती है जो सोडियम की होती है, बिल्कुल जी, मौजूदा दौर में भी एक ही ग्रुप है। फिर बेरिलियम से 8वें नंबर पे मैग्नीशियम है, बोरॉन से 8वें नंबर पे एल्युमिनियम है, और इनकी प्रॉपर्टी वही होती है जो कि, अब इशू क्या था, प्रॉब्लम एक तो देखो यहाँ नोबल गैसेस होती हैं, यहाँ नियॉन होती है, ठीक है। ये नोबल गैसेस को बताने में नाकाम रहा था, ट्रांजिशन मेटल्स को बताने में नाकाम रहा था, यही वजह है कि आगे चल के फेल हो गया। और फेल होने का सबब सबसे बड़ा पीरियोडिक टेबलों का अब्बा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मंदलीफ था, जिसने इतना ज़बरदस्त पीरियोडिक टेबल दिया कि आगे जा कर के, वैसे न्यूलैंड टेबल भी बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था अपने वक्त के लिहाज से। तो भाई पीरियोडिक टेबल की अगर हिस्ट्री देखें तो भाई सबसे पहले तो क्रेडिट अल राजी भाई को है। इन्होंने 2 टाइप के ग्रुप बनाए थे, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल्स। पीक टाइम था मुस्लिम्स का। मौजूदा दौर में सबसे पहले डोबेरिनियन था, डोबेरिनियन ट्राइड। अब देखो एंसर्स बाज़ वक्त छोटी छोटी भी आ जाती है, मैंने कहा ना कोई मिस नहीं कर रहा मैं। 1829 में आया था, क्या था, लॉ ऑफ ट्राइड्स, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इसने ट्राइड बनाया और कहा अर्थमेटिक मीन। बायो वाले से अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म में, तो जो सेकेंड टर्म है ये अर्थमेटिक मीन होती है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2। इसने कहा था इनके एटॉमिक मासेस अर्थमेटिक मीन में, जैसे कि तो 7 है, 23 है, 39 है, तो उसकी बात एक तरह से सही भी थी। 7 + 39 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 23 आता है। 23 किसका अर्थमेटिक मीन होता है बच्चों,
बताइए मेरे भाई ज़ाहिर सी बात है 46, 7 और 39, तो ये बात बहुत हद तक दोस्त थी, लेकिन ड्रॉबैक क्या था कि मेजॉरिटी एलिमेंट्स में ये सही साबित नहीं हुई। यही वजह थी कि कुछ दिन के बाद डॉबेरेनियर का लॉ फेल हो गया और उसकी जगह नया लॉ आया, इसका नाम था न्यूलैंड, और ये आया कब था 1864 में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन नॉमेनक्लेचर के वाले से मैंने कहा भरे हुए हैं सवाल, तब ये 112 है तो क्या कहलाएगा, अन 1 के लिए फिर अन फिर बायम, 111 है अन 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 नियम, ईयम तो एंड में आएगा ही आएगा, 104 है अन निल कॉट्रियम, 105 में भी देखो ऊपर तो शुरू में तो वही आएगा अननिल पेंटियम, 6 है तो अननिल हेक्सियम, 7 है तो अननिल हेक्सियम, 8 है तो अननिल ऑक्टियम, अननिल नोनियम, अननिलियम, 110 है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बन गया। अब हुआ क्या इससे, जितने भी एलिमेंट फ्यूचर में भी आएंगे तो नाम देना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। अब देखो खाली 6 के लिए क्या यूज़ होगा, हेक्सियम, यानी कार्बन का IUPAC नेम क्या हो गया, हेक्सियम, नाइट्रोजन का सेप्टियम, ऑक्सीजन का ऑक्टियम, फ्लोरीन का 9 है तो नॉनियम, नियोन का 10 है तो नीलियम, ठीक है। 5 किसका होता है, बोरोन का पेंटियम, बेरिलियम का 4 है तो पॉडियम। ये भी पेपर्स में आई हैं ऐसी बातें भी, देखो एप्टीट्यूड टेस्ट हम जो करा रहे एक एक लाइन करा रहे हैं बच्चों को, कोई छोटी सी भी MCQs किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर में आई है वो मैं तुम्हें कवर करा रहा हूँ। अच्छा पीरियोडिक टेबल हम बहुत डिटेल में कराते हैं, और पीरियोडिक टेबल में सवाल आते किस किस तरह के, हर एक बार देखो आपको ग्रुप वाइज भी याद होना चाहिए, एलिमेंट वाइज भी याद होना चाहिए। एलिमेंट है कितने में से, 126। आप बोलोगे सर हमें तो कोई 103 बता रहे हैं, 105 बता रहे हैं, बहुत पुरानी बातें बता रहे हैं। इंटर के बुक में जो केमिस्ट्री है 1950s की और अब 2020 की चल रही होती है भाई, तो हमें पूरा बहुत डेप्थ में पढ़ा। और देखो एलिमेंट्स के नाम भी होते हैं, जैसे कि 123 एलिमेंट है, आपको पता है इसका नाम क्या है, अन बाय ट्रायम, जी हाँ अन बाय ट्रायम, अन 1 के लिए, बाय 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, 110 है तो अन अन नीली। अच्छा ना पेपर में ये MCQ इस तरह आ चुकी है। 105 को क्या कहेंगे, अन नील पेंटी, यानी कि सारे जो हमारे केमिस्ट्री के रूल्स हैं वो यहाँ पे फॉलोज होने हैं बच्चों। तो दिस इज जस्ट स्टार्ट, बहुत डेप्थ में हमें जाना है, इसमें ध्यान में रखिए। अब देखो यार आया था एलिमेंट का नंबर 67 है, ग्रुप बताओ, आंख बंद करके देख लो, जब 58 से 71 है तो ए ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनाइट सीरीज है, और भाई ग्रुप 3 भी होगा। जहाँ तक पीरियड का ताल्लुक है तो भाई ये शुरू ही 6 पीरियड से होती है, लेंथेनाइट 6 पीरियड में होती है, एक्टेनाइट 7 में। इसी तरह 97 का पूछा था, एटॉमिक नंबर 97 के, यार इसका पीरियड बताओ, 90 से 103 में है तो भाई फिर एक्टेनाइट सीरीज है, यही एक्टेनाइट सीरीज है। पीरियड कौन सा होगा, 7वां पीरियड होगा, ब्लॉक F होगा, और ग्रुप क्या होगा 3, चाहे लेंथेनाइट सीरीज हो एक्टेनाइट सीरीज हो, दोनों का ग्रुप क्या कहलाता है, 3 मिलेगा। अब देखिए ये चीज़ें इतनी डेप्थ में डिटेल में बता दूँगा, फिर जब एग्जाम में गलत करके आता है तो बहुत गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इंग्लिश में सारे मुझे भी पता है वोकैब ग्रामर आप लोगों के लिए नहीं होती है, बार बार उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस को रिपीट भी करता था, और उनको अगर रिपीट हो रही हो तो आप ये समझ के ना देखें यार ये तो रिपीट हुई है भाई, रिपीट मुझे करानी इसलिए पड़ी है कि आपने याद नहीं चीज़। ओके अब थोड़ा और ख़तरनाक करते हैं, नंबर ले लें 43। अब एकदम इस चार्ट को तो आपने दिमाग में रखना है, 43 बोले तो कुछ है कि नहीं, यानी कि पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पीरियड तो पता चल गया। अब ग्रुप, ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, अगर मुझसे 51 नंबर पूछा जाता है, मैं देखता हूँ 51 किसके करीब है, 54 का ग्रुप क्या होता है, 8 होता है। 8 से कितना कम है, ये 3 कम है, मैं आंख बंद करके कह देता ग्रुप क्या है भाई, 5 है। ज़्यादा मुझे इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं थी, जितने ट्रिक्स बता दिए मैंने,
लेकिन यार नंबर इन्होंने जो दिया है ना, वो दिया है 43, 54 के करीब है, 37 के करीब है, 37 के करीब है। इससे पहले जो नोबेल गैस है वो क्या है, 36। अब देखो 37 से कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, 1 फिर 2 38 होता है। उसके बाद ये 39 आया, 3 भी, अच्छा बता देना, 40 यहाँ होता, 41 यहाँ होता, 42 6 भी, और ये आता 7 भी। अब बोलो सर हम ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। मैं सिंपल सी बात थी, क्या 43 में से क्या माइनस कर देता, 36। 43 में से 36 माइनस करता हूँ, क्या आता है, 7 आता है। और अभी तो हमने गिन के किया है कौन सा ग्रुप है, 7 की। बस याद रखिए कि जब हम ऐसे चलते हैं तो पहले 2 ग्रुप जो होते हैं वो 1A और 2A होते हैं। आगे आएंगे तो देखो 3 आ रहा है, लेकिन कौन सा 3 आ रहा है अभी एग्जाम में, ऐसा बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादातर वो या तो एस ब्लॉक के पूछने के, यार 37 38 उनको भी पता है कि भाई स्टूडेंट को मुश्किल होती है, उन्हें तो नहीं पता कि हमने ऐसा इतनी आसान तरकीबें बनाई हैं, या ये आखिर के पूछते हैं। लेकिन ये भी मैंने आपको बता रहा हूँ ताकि पेपर में आए तो आप फट करके कर लीजिए, यानी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कल को देखो वो नंबर दे देते हैं, यस दे देते हैं आपको भाई कि 25 बताओ, ठीक है 25 बताओ, नंबर 25 4 ले लें, 24 ले लें, और फ़ौरन चलो 24 ये होना चाहिए। इससे पहले वाली नोबेल गैस का नंबर क्या होता है जी, 18 होता है। 24 में से 18 माइनस कर लें तो क्या आता है, 6। लेकिन कौन सा से, 6 भी करो। अब सवाल पैदा ये होता है कि मैंने 24 को 36 से क्यों नहीं किया। देखो 24 और 36 में काफ़ी बड़ा है गैप है, ज़्यादा ये किसके करीब है, 18 के करीब है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ होगा, यहाँ कहीं जाएगा। अब कल आपको वो देते हैं नंबर 32 19 के ज़्यादा करीब है, 36 के, ऑफ कोर्स 36 और 32 मैं देखूँगा कितने का फ़र्क है, 4 का। ये ग्रुप 8A होता है, 8 में से जैसे ही 4 माइनस करूँगा ग्रुप मेरे पास आ जाएगा 4A। तो डियर कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ये मैं आपके तगड़े कर रहा हूँ, आप हर एग्जाम में सवाल कर लेंगे। अब नंबर 23 है, 23 किसके करीब है, 36 के या 19 के, ऑफकोर्स 19 के। तो इससे पहले नोबेल गैस कितनी होती है, 18। 23 में से मैं 18 माइनस करता हूँ, क्या आता है, 5। लेकिन कौन सा ग्रुप होगा, 5 में। एक सेकंड और देखिए, अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो शाम 5 से 7 में क्यूरीज रखी होती है, मैं और एग्जाम्पल करा दूंगा। हालांकि जितनी कराएं यार उसके बाद नहीं अटकना चाहिए, ठीक है, फिर और करा देंगे, प्रैक्टिस करेंगे।